विषय वस्तु है भारत के संविधान के अंतर्गत अनुसूचियां, शेड्यूल। तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या है 12। वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां और संविधान संशोधन के द्वारा 4 अन्य अनुसूचियां समय समय पर जोड़ी गई। 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं। ये बाद में ये 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई हैं। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं संविधान संशोधन के माध्यम से बाद में। तो वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। अब हम अनुसूची 1 की बात कर लेते हैं। अनुसूची 1। अनुसूची 1 में आप देख रहे हैं संघ व संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में व्यवस्था है। इसमें राज्यों का नाम व उनका क्षेत्राधिकार, राज्यों का नाम मिलेगा, उनका क्षेत्राधिकार, केंद्र शासित प्रदेशों का नाम और उनका विस्तार मिलेगा। तो वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 है। 28 राज्य हैं और 8 टेरिटरी स्टेट, संघ शासित राज्य या केंद्र शासित राज्य हैं। तो ये वर्तमान में राज्यों की संख्या है। अनुसूची 2 में वेतन दिए गए। वेतन, भत्ते, वेतन हो गए, भत्ते हो गए, विशेषाधिकार आदि से संबंधित प्रावधान है इसमें राष्ट्रपति व राज्यों के गवर्नरों का वेतन, लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन, राज्यसभा के सभापति व उपसभापति के वेतन भत्ते, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते जो भी हैं, और इसी तरह विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति का वेतन और भत्ता, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन। तो ये अनुसूची 2 में दिए गए हैं। अनुसूची 2 से जुड़े हुए कुछ अनुच्छेद हैं, जैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186 और 221। ये कुछ अनुच्छेद हैं जो अनुसूची 2 से संबंधित हैं। इसी तरह अनुसूची 1 से संबंधित अनुच्छेद 1 व 4, ये अनुच्छेद जो है अनुसूची 1 से संबंधित है। अब अनुसूची 3 की बात कर लेते हैं। अनुसूची 3 में शपथ से संबंधित प्रावधान है। शपथ से संबंधित प्रावधान है। तो अनुसूची 3 की अगर हम बात करें तो शपथ में जैसे केंद्रीय मंत्री का शपथ व प्रतिज्ञान का प्रारूप, केंद्रीय मंत्रियों का, संसद के लिए चयनित सदस्यों के लिए, सांसदों के चयन हेतु उम्मीदवारों के लिए, सर्वोच्च न्यायालय के जज, भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री, राज्य विधायिका में चयन हेतु उम्मीदवारों के लिए, राज्य विधायिका के सदस्यों के लिए तथा उच्च न्यायालय के जजों के लिए शपथ तथा उसके प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है अनुसूची 3 में। इसके अतिरिक्त अगर देख लें तो शपथ प्रतिज्ञान का प्रारूप जो है, अगर राष्ट्रपति के बारे में बात करें, राष्ट्रपति, तो उनका शपथ प्रतिज्ञान जो है अनुच्छेद 60 में। उपराष्ट्रपति का शपथ प्रतिज्ञान प्रारूप जो है 69 में है और राज्यपालों की शपथ का प्रतिज्ञान व प्रारूप जो है, प्रतिज्ञान का प्रारूप जो है वो 159 आर्टिकल में, ये अलग से दिया गया। और अनुसूची 3 से संबंधित जो आर्टिकल हैं, अनुसूची 3 से संबंधित प्रमुख आर्टिकल्स की अगर बात करें तो 75 हो गया, 99 हो गया, 124 हो गया, 148, 164,
188, 219 ये अनुसूची 3 से संबंधित आर्टिकल है। अनुसूची 3 से बाहर जो राष्ट्रपति के संदर्भ में अनुसूची 3 से बाहर जो शपथ का प्रारूप है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपालों के संदर्भ में देखते हैं। उनके पर्टिकुलर आर्टिकल है 60 है राष्ट्रपति के लिए, 69 उपराष्ट्रपति के लिए, 159 राज्यपाल के लिए। अब अनुसूची 4 की बात कर लें तो अनुसूची 4 में दिया गया है राज्यसभा की सीटों का आवंटन, कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व इसका निर्धारण कौन करता है, तो अनुसूची 4 करती। जैसे उत्तर प्रदेश की राज्यसभा में सीटें या उत्तर प्रदेश का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व 31 स्थानों पर है। इसी तरह प्रत्येक राज्य के संदर्भ में है, जहां जहां भी राज्यसभा की सीटें हैं उनका निर्धारण जो है अनुसूची 4 से। अनुसूची 5 की बात करें अगर हम, अनुसूची 4 से संबंधित आर्टिकल अगर देखा जाए तो अनुसूची 4 से संबंधित आर्टिकल 4 तथा 80 होगा। अनुसूची 4 से अगर बात करें, 4 में बात करें तो इसका अनुच्छेद अगर देखें, इससे संबंधित अनुच्छेद कौन कौन सा होगा, तो अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 80 ये जो है अनुसूची 4 से जुड़े हुए। अब हम लोग बात कर लेते हैं 5वीं अनुसूची की। तो 5वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के संबंध में प्रावधान है। इसके संबंध में अगर आर्टिकल देखें कौन सा है, तो 244, आर्टिकल 244 5 में। फिर इसी तरीके से हम 6ठी अनुसूची में देखें क्या है, तो 6ठी अनुसूची में कुछ विशेष राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है, कि जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। और इससे संबंधित आर्टिकल भारतीय संविधान का 244 तथा 275 इससे जुड़े हुए कुछ प्रावधान इन अनुच्छेदों में मिलेंगे। फिर इसी तरीके से हम अनुसूची 7 की बात कर लेते हैं। तो अनुसूची 7 में सूचियां दी गई हैं, सूचियां, अनुसूची 7 में सूचियां दी गई हैं। और सूचियों पे अगर हम चर्चा करें तो 3 सूचियां, संघ सूची, संघ, राज्य और संवर्ती, ये सूचियां हैं। संघ सूची की अगर बात करें तो संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं जिन पर संसद को विधि निर्माण का अधिकार है। तो संघ सूची में जो विषय होते हैं उनमें संसद को विधि बनाने का अधिकार होता है। तो संघ सूची के कुछ विषय अगर देख ले कौन कौन से हैं, तो जैसे मुद्रा हो गई, राष्ट्रीय महत्व की घोषित कोई संस्था हो गई, जनगणना हो गई, जनगणना आदि जो है संघ सूची के विषय हैं। अखिल भारतीय सेवाएं हो गई, रक्षा, सशस्त्र बल व आयुध, परमाणु ऊर्जा, केंद्रीय सूचना व अन्वेषण ब्यूरो, विदेश संबंध व संयुक्त राष्ट्र संघ, रेल, वायुमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्गों व राष्ट्रीय जल मार्गों, डाक, टेलीफोन आदि संचार के जो साधन है, स्टॉक एक्सचेंज, वायदा कारोबार आदि जो है संघ सूची के विषय हैं, संघ सूची के विषय। अब राज्य सूची पे विधि निर्माण का अधिकार राज्य विधायिका को होता है। राज्य सूची पे में जो भी विषय हैं उन पर विधि निर्माण का अधिकार राज्य विधायिका को है। तो राज्य सूची के प्रमुख विषय जैसे लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, अस्पताल, उच्चतम न्यायालय से भिन्न न्यायालय, स्थानीय शासन, बाजार व मेले, कृषि शिक्षा और अनुसंधान, लोक व्यवस्था, सड़कें आदि। राज्य सूची के कुछ विषयों की अगर बात करें तो लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, अस्पताल
और न्यायालय के संदर्भ में अभी आगे हम संशोधन देखेंगे न्यायालय की स्थापना के संदर्भ में। और स्थानीय शासन राज्य सूची का विषय है। बाजार व मेले, कृषि शिक्षा और अनुसंधान ये भी राज्य सूची का विषय है। लोक व्यवस्था भी राज्य सूची का विषय है। सड़कें, ये सब राज्य सूची के विषय हैं। संवर्ती सूची में वो विषय शामिल हैं जिनमें केंद्रीय विधायिका या संसद को भी विधि निर्माण का अधिकार है और राज्य विधायिकाओं को भी विधि निर्माण का अधिकार है। तो संवर्ती सूची में शामिल विषय जैसे दंड विधि व दंड प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता, उच्चतम न्यायालय से इसमें अभी हम एक संशोधन की बात करेंगे। पशुओं के प्रति क्रूरता, वन आदि कुछ विषय हैं वो संवर्ती सूची में। इस जगह हम एक संशोधन की बात कर लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन है संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसमें देखा जाए तो 5 विषयों को राज्य सूची से निकालकर संवर्ती सूची में डाल दिया गया। राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो 5 विषय कौन कौन से हैं उस पर बात कर लेते हैं। तो शिक्षा, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नाप तौल, ये और 5वां विषय है न्याय प्रशासन। 5वें में है न्याय प्रशासन एवं उच्चतम न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों का गठन और संगठन। ये जो 5 विषय हैं शिक्षा, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नाप तौल और न्याय प्रशासन एवं उच्चतम न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों का गठन और संगठन, ये 5 विषय पहले राज्य सूची में थे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसे राज्य सूची से निकालकर संवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। इसका तात्पर्य अब इस पर केंद्रीय विधायिका भी विधि निर्माण कर सकती है और राज्य विधायिका भी विधि निर्माण कर सकती है। अब हम लोग अनुसूची 8 की बात करते हैं। अनुसूची 8वीं अनुसूची की बात करते हैं। तो 8वीं अनुसूची में भाषाएं दी गई। तो मूल संविधान में भाषाओं की संख्या 14 थी। इस अनुसूची में शामिल भाषाएं 14 थी और वर्तमान में इनकी संख्या 22 हो गई है। तो ये 22 जो भाषाएं हैं, इनमें जो भाषाएं बाद में जुड़ी हैं उनके संदर्भ में बात कर लेते हैं। तो 21वां संशोधन जो है 1967 में हुआ। इसके तहत सिंधी भाषा जोड़ी गई 15वीं भाषा के रूप में, सिंधी भाषा। फिर इसके बाद 71वां संशोधन, 71वां संशोधन 1992 में। इससे 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, नेपाली व मणिपुरी। फिर 92वां संशोधन
92वां संशोधन ये 2003 में हुआ है। इसके तहत संविधान में 4 भाषाओं को और शामिल किया गया। अनुसूची 8 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो इस प्रकार देख सकते हैं, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, फिर सिंधी जुड़ी 15 हो गई, फिर कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी जुड़ी तो 18 हो गई, फिर बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जुड़ी तो 22 हो गई। तो वर्तमान में संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं। 8वीं अनुसूची से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं? 8वीं अनुसूची से संबंधित अनुच्छेद की बात करें तो 8वीं अनुसूची से संबंधित अनुच्छेद 344 व 351। इससे कुछ इन अनुच्छेदों में कुछ प्रावधान 8वीं अनुसूची से संबंधित। इसी प्रकार 7वीं अनुसूची में अगर देखें तो 7वीं अनुसूची से जुड़ा हुआ अनुच्छेद 246 है। अनुच्छेद 246 7वीं अनुसूची से जुड़ा हुआ। अब बात कर लेते हैं 9वीं अनुसूची की। तो 9वीं अनुसूची तो मूल संविधान में थी नहीं, इसको संशोधन द्वारा बाद में जोड़ा गया। तो 9वीं अनुसूची को अगर हम देखें, 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन, पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया। भारतीय संविधान में इसे शामिल किया गया। अब इसमें प्रावधान क्या है? तो इसमें प्रावधान की बात अगर करें तो राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इसमें भूमि सुधार से संबंधित मामले भी हैं। भूमि सुधार से संबंधित मामले भी अनुसूची 9 में शामिल हैं। ऐसे भी मामले हैं जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसे मामले भी अनुसूची 9 में है। लेकिन जनवरी 2007 में संविधान पीठ ने एक निर्णय दिया। संविधान पीठ ने एक निर्णय दिया। संविधान पीठ के निर्णय के अनुसार 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। यदि कोई ऐसा मामला है जो मौलिक अधिकारों का या मूल अधिकारों का मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे, तो ऐसे मामले की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है या न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। उच्चतम न्यायालय ऐसी विधि की न्यायिक समीक्षा कर सकता है। अब तक जो है कुल 254 अधिनियम इस अनुसूची के दायरे में है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अनुसूची 10 की। अनुसूची 10 में क्या है? अनुसूची 10, ये अनुसूची 10 है। अनुसूची 9 से जुड़े हुए कुछ अनुच्छेद भी देख लेते हैं। अनुसूची 9 से जुड़ा हुआ अनुच्छेद 31B। अनुसूची 9 से जुड़ा हुआ आर्टिकल क्या है संविधान का? 31B। यह अनुच्छेद है जो अनुसूची 9 से संबंधित है। अब हम लोग अनुसूची 10 की बात करते हैं। अनुसूची 10 दल बदल से संबंधित है।
जैसे अनुसूची 9 पहले पढ़ चुके हैं, भूमि सुधार आदि मामले हैं इसमें। अनुसूची 10 में दल बदल से संबंधित प्रावधान है, अनुसूची 10 में। अब अनुसूची 10 से संबंधित आर्टिकल कौन कौन से हैं? अनुसूची 10 से संबंधित आर्टिकल, अनुच्छेद 102 और 151। अनुसूची 10 मूल संविधान में नहीं थी, इसे बाद में संविधान में शामिल किया गया है। तो इसे 52वें संविधान संशोधन द्वारा, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में जोड़ा गया, संविधान में जोड़ा गया। ये अनुसूची 10 के बारे में। अब अनुसूची 11 देख लेते हैं। अनुसूची 11, अनुसूची 11 में पंचायतों से जुड़े हुए प्रावधान है। अनुसूची 11 में स्थानीय निकायों में, अगर स्थानीय निकाय से ग्रामीण क्षेत्र का देखें तो पंचायत है। शहरी क्षेत्र के स्थानीय निकायों में जैसे नगर पालिका हो गई, नगर निगम हो गया आदि। तो नगर पालिका, नगर निगम आदि से संबंधित जो भी प्रावधान है, शहरी निकायों के संबंध में जो प्रावधान है वो अनुसूची 12 में स्थापित है, और ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय निकाय के रूप में पंचायत अनुसूची 11 में स्थापित है। तो अनुसूची 11 मूल संविधान में तो थी नहीं, इससे 73वें संविधान संशोधन द्वारा, 73वें संविधान संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1992-93 में जोड़ा गया। इसमें पंचायत से जुड़े हुए प्रावधान है, और पंचायतों से संबंधित कुल विषय, पंचायतों से संबंधित कुल विषय कितने हैं? तो पंचायतों से संबंधित कुल विषय 29 है। इसमें 29 विषय शामिल है। अनुसूची 11 में पंचायतों के अंतर्गत कुल विषय कितने हैं शामिल हैं जो संविधान में? 29 विषय। अभी हम लोगों ने अनुसूची 7 में देखा था। अनुसूची 7 में ये संघ सूची में कुल 100 विषय वर्तमान में, राज्य सूची में कुल विषय 61 और संवर्ती सूची में कुल विषय 52। इसे भी याद कर लीजिए। अब हम वहीं आ जाते हैं। अनुसूची 11 में पंचायतों से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया, और इसमें शामिल विषय कुल कितने हैं? तो 29। अब इसके संबंध में अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुसूची 11 से संबंधित अनुच्छेद, तो अनुसूची 11 से संबंधित अनुच्छेद 243 जी, 243 जी, ये अनुसूची 11 से संबंधित आर्टिकल, अनुसूची 11 संबंधित आर्टिकल 243 जी। अब 12वीं अनुसूची भी मूल संविधान में नहीं थी, इसे भी संविधान में बाद में शामिल किया गया। मूल संविधान में 12वीं अनुसूची भी नहीं थी, इसे भी भारतीय संविधान में बाद में जगह दी गई है। तो भारतीय संविधान में बाद में इसे जोड़ा गया है। तो किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1993-94 में इसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो 12वीं अनुसूची कब शामिल की गई? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1993-94 में। और इसमें शहरी निकायों से संबंधित प्रावधान है, नगर पालिका, नगर निगम आदि के संबंध में। और इसमें शामिल कुल विषय अगर देखें तो 18 है। कुल विषय 18, कुल विषय 18। और इससे संबंधित अनुसूची 12 से संबंधित आर्टिकल 243 W।